Hello friends, I welcome you all in this video, and in this video we are going to have a talk on modules reading part in IELTS. And as we know that reading part has different types of questions like list of headings, fill-ups, statement completion, fill-ups with the box and synonyms. So in this video we are going to have discussion on especially list of headings, how the list of headings can be easily solved. We will be discussing now, and I will be sharing with you simple ways and methods how you easily can attempt all those questions without wasting your much time. And as the students are coming over here and they have the same questions, we are having a lot of difficulties and problems while they do face list of headings. So without wasting much time, we would like to start now. So let's start now. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक रीडिंग पैसेज हैगा है जिहदे विच कुछ लिस्ट ऑफ हैडिंग्स ने. सो डियर फ्रेंड्स, जब भी साडे कोल रीडिंग पैसेज आऊगा तो सानू लिस्ट ऑफ हैडिंग्स पढ़न की पहला लोड़ नहीं है. जे असी पहला लिस्ट ऑफ हैडिंग्स नूं पहला पढ़ लवांगे तो जिहड़े इन्हां दा मीनिंग है उस सिमिलर सानू लगदे आ, यानी कि सानू सेम लगदे आ. तो जिहदे विच चांसिस होंदे आ कि साडे जिहड़े आंसरस की रॉन्ग असीं इहनूं डिपिक्ट कर सकते हैं. सो जिहड़ा बैटर मैथड हैगा आ कि जद सानूं लिस्ट ऑफ हैडिंग्स सॉल्व करने आ तो असीं पहला लिस्ट ऑफ हैडिंग्स नूं गो थ्रू नहीं होना, तो असीं उहदे पैराग्राफ्स नूं ही पढ़ना है. पैराग्राफ्स इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल जिवें पैराग्राफ्स काफ़ी स्मॉल हैं, छोटे ने, तो असीं इहनूं सब नूं सारे नूं पढ़ सकते हैं. अदरवाइज जे थोड़ा लेंथी है तो जस्ट उहदियां फस्ट उहदियां 2 लाइन्स एंड लास्ट 3 लाइन्स पढ़ के असीं दा कनक्लूजन लैके उहदा आंसर असीं प्रिडिक्ट करना है. हुण जिवें साडे कोल जिहड़ा आंसर है पैराग्राफ ए दा एंड पैराग्राफ सी दा ऑलरेडी साडे कोल आंसर आ रहा है. सो पैराग्राफ ए दा आंसर साडे कोल इधर 4th आ रहा, तो असीं करना की है कि असीं 4th नूं इत्थे क्रॉस कर देना ताकि सानू कन्फ्यूजन ना आए लेटर ऑन. उस तो बाद पैराग्राफ सी का आंसर जो फस्ट है वह भी असी क्रॉस कर देवांगे. ओके, हुण की है कि असी पढ़ना है पैराग्राफ बी. हुण पैराग्राफ बी दे लिखा है कि ऑफन रिसर्चर्स वांट टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ जनरल एरिया सच एज पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस. For these instances, the use of a standardized test may be the best choice. With already published tests that you can be sure of both validity and reliability. So dear friends, इत्थे किया गल हो रही है कि रिसर्चर्स किया वो इन्फॉर्मेशन वो गैदर करना चाहते हैं, राइट. इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं वो किहदे नाल रिलेटेड होनी चाहिए, पर्सनैलिटी और इंटैलीजेंस. सो जद कि सानू एवें दी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो अगे दी एग्जाम्पल लिखी है. एग्जाम्पल की है यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. ओदी टाइप्स हैगियां, एक तो हैगी वैलिडिटी, एक हैगी रियलिबिलिटी. सो वैलिडिटी एंड रियलिबिलिटी इट मीनस कि 2 आ. तो जब असीं पढ़ांगे इधरों ये साढ़े आंसर आने सकते क्योंकि ऑलरेडी साढ़े को है. द वे फ्यूचर की आपां गल नहीं की, इसलिए साडा आंसर हो ही नहीं सकता. नंबर 3 आ रहा मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी. पर्सनैलिटी की गल आपां कीती इत्थे, लेकिन इन्वेंटरी वगैरह की गल नहीं हुई. ये भी आंसर साडा नहीं है. नीचे चेक कर लवांगे इन्फॉर्मेशन गैदर बाय, गैदर की गल करते लेकिन तो सैल्फ की नहीं गल हो रही, इसलिए साढ़े को आंसर ये नहीं आ सकता. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायर लर्निंग इन टेस्ट, लर्निंग की गल करते टेस्ट की गल होती लेकिन प्रायर लर्निंग की गल नहीं होती, इसलिए साढ़ा आंसर ये भी नहीं आऊगा. तो चेक लवांगे इतों द यूज़ ऑफ ए 5 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट की गल नहीं हुई, नो आंसर. फिर उस तो अगे द डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, वर्ड आ रहा स्टैंडर्डाइज्ड. डिफरेंट क्लासेस केड़ी हो, वैलिडिटी एंड रियलिबिलिटी. सो वैलिडिटी एंड रियलिबिलिटी की है
डिफरेंट किया क्लासेस, इसलिए साडे कोल जिहड़ा इहदा आंसर आ वो बी दा साडे कोल 9th आ जाऊगा। ओके, सो 9th असी इतों कट कर देवांगे, असी दोबारा नहीं पढ़ना। सो नैक्सट पैराग्राफ अपने कोल सी दा है आंसर, सी आप नहीं पढ़ांगे, डी पढ़ांगे। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ। Aptitude tests attempt to predict an individual's performance in some activity at some point in the future. So the first line here, it is telling us about something going to be happen in the future, and this is would be based on individual's performance. So this is very clear, ये बहुत clear है कि सानू first line चो किया सानू पता लग रहा है कि किदी गल हो रही है, फ्यूचर की गल हो रही है। तो असी पिछे पढ़ के गए सी फ्यूचर के बारे, द वे फ्यूचर परफॉर्मेंस फोरकास्टिंग थ्रू टेस्टिंग। ओके, सो थ्रू टेस्टिंग क्लियर किया, क्लियर हो गया, दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रायर लर्निंग, बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग इज रिक्वायर्ड एंड सम प्रिपरेशन। यानी कि इन्होंने टेस्ट करना है कि उन्होंने रीड करना होता है, राइटिंग करनी होती है। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फ्यूचर की गल कर रहे हैं, इस करके साढ़े कोल आंसर इसदा की